हेलो जी, राधे राधे, जय माता दी। ये है मेरी माता रानी। और ये आज 8वां दिन है। आज अष्टमी पूजा है, इसलिए मैं अब सुबह सुबह पहले फूल तोड़ने जाऊंगी। और ये मैं चली गई अपनी छत पे। ये अपराजिता का नहीं, सॉरी, पारिजात के फूल हैं। और छोटा सा पेड़ है गमले में, पर इसमें इतने अच्छे से फूल खिल रहे हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। और ये फूल खुद ही झड़ जाते हैं। आप सबको पता होगा, पारिजात ऐसा फूल है कि जो खुद ही झड़ जाता है और रात को खिलता है, सुबह झड़ जाता है। तो ये मेरे अब मैं आ गई थी नीचे छत से, थोड़ा घूम घाम के आई और थोड़ा बहुत वॉकिंग करी। उसके बाद अब मैं नीचे आके सारे घर में मैंने पहले झाड़ू मारा। आज डस्टिंग डुस्टिंग तो कुछ करनी नहीं थी, फटाफट से झाड़ू मार के पहले कन्या पूजन का जो भोग था, प्रसाद था, उसको तैयार करना था, इसलिए फटाफट से झाड़ू मारा। तब तक मैंने हस्बैंड जी को बोला कि आप तब तक चने उबालने रख दीजिए और चावल जो होते हैं खीर के लिए वो भिगाने रख दीजिए। बस उन्होंने चावल रख दिए थे। अब मैं जल्दी से साफ़ सफाई करके नहाने जाऊंगी और नहा धो के तब मैं किचन में काम करने जाऊंगी। तो जय माता दी सबको। अब मैं थोड़ी देर में, ये देखो, मैं नहा धो के आ गई हूँ। सबसे पहले मैं माता को प्रणाम किया और माता को प्रणाम करने के बाद सबसे अब किचन में गई। तो किचन में देखो दूध चने मेरे हस्बैंड जी ने उबालने रख दिए थे, उबल चुके थे। और ये दूध चावल उन्होंने डाल दिया था और खीर आराम से पकनी शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा अब मैं थोड़ा आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंद के रख दो ना दोस्तों, तो सब वो सॉफ्ट हो जाता है और अच्छी पूरियाँ बनती हैं। तो ये मैंने आटा निकाल दिया। अब मैं आटा लगा लूँगी, जब तक ये खीर भी मैंने कम आँच में रखी हुई है। तो माता का नाम ले लेके, ये देखो आटा मैंने नीचे बैठ के गूंदा है, मेरे से खड़े खड़े नहीं गूंदा जा, मेरे पाँव में दर्द रहता है इसलिए। तो ये चने बना दिए मैंने। चने में मैंने जीरा का छौंका लगा के हल्के से मसाले डाले हैं, बस हरी मिर्ची नहीं डाली। ये बिल्कुल सूखे हो रहे थे, तो इसलिए मैंने उसमें चने का ही जो पानी होता है उबला हुआ वो डाला। अब ये थोड़ी देर ऐसे ही पकेगा ताकि मसालों की इसमें थोड़ी फ्रेगनेस, वो टेस्ट चला जाए मसालों का। साथ में मैंने ये दूसरी कढ़ाई में सूजी रखी है, सूजी भूनने के लिए रखी है। कढ़ाई बहुत भारी है, इसलिए ये बहुत देर में गर्म होती है। तो मैंने इसमें सूजी रख दी, देखो भूनने के लिए। धीरे धीरे सूजी भून रही है। भी एक चूल्हे में चने बन रहे हैं, एक में खीर रखी है। खीर तो सारा भोग प्रसाद बन गया था, उसके बाद लास्ट में मैंने खीर का गैस बंद करा है। खीर इतनी धीरे आंच में मैं पकाती हूँ और बड़ी स्वाद खीर बनी थी, अच्छी बनी थी। 2 किलो दूध की पूरी खीर बनाई थी मैंने ये। तो ये मैं अब हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तीनों गैस मेरे ऑन है और ये हलवा मेरा बनके तैयार हो गया। हलवा मैंने थोड़ा सा ही बनाया, इतना नहीं बनाया जितना मैंने चने और खीर ज़्यादा बनाई है। तो आइए देखिए कैसा है मेरा हलवा बना हुआ। अब मैं पूरियाँ बनाती हूँ। देखो सबसे अच्छी बात है मेरी ये जो रोटी बनाने की मशीन है ना, ये मेरी बहुत हेल्प करती है। इससे मैं अकेले ही पूरियाँ, बहुत सारी पूरियाँ बना के रख देती हूँ। और ये सिर्फ नवरात्रों में ही निकलती है मेरी ये पूरी बनाने वाली मशीन। तो मैं फटाफट सारी पूरियाँ ऐसे बेल दूँगी। तब वैसे मैंने अपने हस्बैंड जी को भी बोल दिया था कि आ जाओ थोड़ी हेल्प कर दो, सिर्फ ऐसे ही तो दबानी है। मैंने गोलियाँ करके रख दी थी, उन्होंने सिर्फ उसको अंदर रख के प्रेस करनी थी ताकि वो रोटी के शेप में आ जाए। तो वो आ चुके थे, तो तेल गरम हो गया था। मैं तलने के लिए अब खड़ी हो जाऊंगी गैस पे और वो अब ये काम करेंगे, रोटी को बनाने का काम। तो जब तक वो आ रहे थे तब तक मैं कहा चलो मैं ही बना देती हूँ, नहीं तो आटा सूख जाता है। अब वो नीचे बैठ के रोटियां वो गोल कर रहे थे, पूरियां बना रहे थे और मैं फटाफट से उनको तल रही थी कि फटाफट पूरियां बना देंगे। सारा भोग तो मेरा तैयार हो चुका है। उसके बाद हमें आरती करनी थी, नारियल माता को चढ़ाना था, तो उसका भी फिर प्रसाद कन्याओं को मैं देती हूँ। तो इसलिए मैं फटाफट पूरियाँ बना के रख दूँगी, सारी पूरियाँ बना दूँगी। और मेरे हस्बैंड जी बैठ के आराम से पूरियों को मुझे बेल के दे रहे हैं। और मेरा बेटा भी नहा धो के तैयार हो गया और हम सब ये आरती की तैयारी कर रहे हैं। अब नारियल की जो बलि होती है वो देते हैं हम। वो मतलब वो एक बलि होती है, फोड़ते हैं उसको, तो उसका फिर भोग प्रसाद सब में कंचकों में बांटा जाता है। उसके बाद हम लोग भी लेते थे। तो ये मेरी पूरियाँ तैयार हैं, ये मेरे कंचकों की थाली तैयार है। जय माता दी।